Dear students, today we will see Z transform. In previous lecture we have finished the Laplace transform. Now first of all we will see how we derive the Z transform equation with the help of Laplace transform in similar manner. Okay. Now first of all see one point or remember one point, that Laplace transform is defined for continuous time signal, but Z transform is defined for discrete time signal. So if f of t, then its Laplace transform is f of s, and f of s is given by इंटीग्रेशन है, ये रिलेटिवली इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी. ऑलरेडी वी हैव सीन, बट जे ट्रांसफॉर्म इज अप्लाइड फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एफ एन, है ना, क्योंकि एफ ऑफ टी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को एफ ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब हमारा सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट है, तो एट उस टाइम पे क्या होगा, जो इंटीग्रेशन है वो समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. लिमिट अभी भी एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा. जहाँ पे एफ ऑफ टी लिखते हैं तो वहाँ पे एफ ऑफ एन लिखेंगे. ई टू द पावर माइनस एस टी क्या होता है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, तो यहाँ पे सिग्मा ई टू पावर माइनस सिग्मा एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन. समझ में आया ना. सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कंटिन्यूअस टाइम के निकाले थे, जे ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के निकालते हैं. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे ई टू द पावर माइनस जो सिग्मा एन लिखा हुआ है, तो इसमें ई पावर सिग्मा को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो अगर यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं तो ई पावर सिग्मा को कॉमन लेंगे तो माइनस एन पावर में चला जाएगा, तो एफ ऑफ एन आर टू द पावर माइनस एन ई टू द पावर जे ओमेगा माइनस एन. ओके. तो आर, ये आर है, क्योंकि पावर दोनों का सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर पावर जे ओमेगा माइनस एन, और जो आर ई पावर जे ओमेगा है यही होता है मेरा जेड. ये क्या होता है, जेड. नाउ सो वी हैव डिराइव्ड द फार्मूला फॉर एफ ऑफ जेड. एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू नथिंग बट एफ ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट. ओके. तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एन टेंस टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन. और ये कैसे आया, क्योंकि एफ ऑफ एन को हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हमको निकाला. ओके. नाउ एफ ऑफ जेड, इसको ब्रेक करते हैं. जिस तरह से आर ओ से निकालते थे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, यहाँ भी आर ओ से निकालेंगे. तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, एफ ऑफ एन आर पावर माइनस एन ई पावर माइनस जे ओमेगा. जैसे इसको हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, तो एफ ऑफ एन आर पावर माइनस एन ई पावर माइनस जे ओमेगा, इसको मॉड लेंगे. जब मॉड लेंगे तो चूंकि ई पावर माइनस जे ओमेगा एन का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको हम लोग बाहर कर दिए, है ना, मतलब इसका मॉड 1 आ गया. तो बचा क्या मेरे पास, समेशन एन टेंस टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड एफ ऑफ एन आर टू पावर माइनस एन. ठीक है. इट शुड बी लेस देन इनफाइनाइट. ये क्या होना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट. मतलब आर के किस वैल्यू के लिए, ये जो पूरा मेरे पास जो लिखा हुआ है ये लेस देन इनफाइनाइट आएगा, तो दैट वैल्यू ऑफ आर और मॉड जेड, है ना, उसको आर से रिप्रेजेंट है, आर ओ सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं या मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या करते थे, या तो हम लोग उसको सिग्मा में रिप्रेजेंट करते थे, रियल पार्ट ऑफ एस में रिप्रेजेंट करते थे. यहाँ पे हम लोग आर ओ सी किस में रिप्रेजेंट करेंगे, आर स्मॉल आर में रिप्रेजेंट करेंगे या मॉड ऑफ जेड में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके. ठीक है ना. तो हम लोग इसी कंडीशंस को अप्लाई करके आर ओ से निकालते हैं. तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं. पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं. The Z transform of a discrete time signal is same as the Laplace transform of continuous time signal with the variable s in rectangular form transform to variable z in polar form. है ना. r to the power j ओमेगा क्या है, ये पोलर फॉर्म है ना. वहाँ पे s इक्वल टू क्या था, रेक्टेंगुलर फॉर्म था, सिग्मा प्लस j ओमेगा, है ना, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं. r e to the power j ओमेगा को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं. Now based on the nature of fn there are region of value of r for which the Z transform is defined. That region of R value is called ROC, region of convergence of the Z transform.
मतलब आर का वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एफ ऑफ जेड डिफाइंड होगा, दैट वैल्यू ऑफ आर, दैट रीजन ऑफ आर और मॉड जेड इज कॉल्ड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ROC is always specified in terms of small r or modulus of z, which is represented like that, and mod z. Now we see some object numerical. Evaluate the z transform of Fn is equal to del n. What is del n? Impulse function in discrete time system, discrete time में, ठीक है ना. तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू डेल एन, और डेल एन का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डेल एन इज इक्वल टू 1 फॉर एन इज इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एन नॉट इक्वल टू 0. तो हम लोग सबसे पहले आरओटी का कैलकुलेशन, आरओसी का कैलकुलेशन करते हैं. तो समेशन ऑलरेडी वी हैव सीन, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समेशन एफ ऑफ एन आर टू पावर माइनस एन, यही करते थे ना, मॉड लेकर के शुड बी लेस देन इनफाइनाइट. तो यहाँ पे एफ एन क्या है, डेल एन है, तो हम डेल एन पुट कर दिए हैं, और पता है कि एफ ऑफ एन डेल एन क्या होता है, एफ ऑफ 0 डेल एन होता है. तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो आर पावर माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 आ गया. यहाँ क्या होता है, डेल एन, और डेल एन का समेशन पता है कि डेल एन का समेशन जो होता है ना, जो लिखे डेल एन इक्वल टू 1, ये 1 मतलब वैल्यू डेल एन का नहीं होता, ये एरिया होता है, एरिया 1 होता है, ठीक है ना. ये जो डेल इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, उसका एरिया जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1 होगा. तो जो एरिया क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज लेस देन इनफाइनाइट, विच कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू. दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर 1 is less than infinite. So ROC for this given function del n is equal to, or impulse function is equal to 1. मतलब all value of r है ना. Now we will calculate the f of z. तो f of z is equal to, already we know the formula, f of n z power minus n माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. एफ ऑफ एन का वैल्यू जो है डेल एन पुट कर देंगे, तो अगेन वी विल यूज एफ ऑफ एन डेल एन इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. तो यहाँ पे जेड पर माइनस एन 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका वाले 0 पुट करने पे तो डेल एन बचेगा. इसका एरिया क्या होता है 1. मतलब हम लोग को देख लिए कि इम्पल्स जो फंक्शन है, डेल एन जो फंक्शन है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा 1, एंड इट्स ROC विल बी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर. ओके, नाउ वी विल द सेकंड क्वेश्चन. एफ ऑफ एन इज इक्वल टू UN. नाउ हम क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ एन जो ले रहे हैं UN ले रहे हैं. तो अब इसका जो है जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा. तो UN इज इक्वल टू, ऑलरेडी हम जानते हैं कि UN क्या होता है, UN इज इक्वल टू 1 होता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एंड 0 होता है n लेस देन 0 के लिए. नाउ एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी. यहाँ पे ROC हम लोग इसी से निकाल लेंगे, डायरेक्ट एफ ऑफ जेड निकालने पे ही निकाल लेंगे. यहाँ पे इस चलते अलग से ROC नहीं निकाले हैं. n इज इक्वल टू माइनस 10 इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस n. और पता है यहाँ से देखो UN क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना. तो जो लिमिट n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था, ये 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 की वैल्यू 0 ही होता है. तो जेड ऑफ माइनस n, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जब 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे 1 पुट करने पे क्या आएगा माइनस जेड पावर माइनस 1 प्लस जेड पावर माइनस 2 जेड पावर माइनस 3. ऐसा क्या लग रहा है, किस में है, GP में लग रहा है ना, ये GP में है ये फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है. तो हम उसके पहले GP का कुछ फॉर्मूला याद करते हैं कि हम लोग 1 प्लस ए स्क्वायर ऐसा है, देयर सीरीज आर इन GP में सीरीज होता है. तो ये दो तरह केस आता है कि कन्वर्ज करेगा और कब जो है कन्वर्ज नहीं करेगा. तो ये कन्वर्ज तब करता है जब मॉड ए का वैल्यू लेस देन 1 होता है. देन दिस सीरीज है. एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू 1/3 हुआ तो एस ऑफ एन, सम ऑफ एन टर्म लिख रहे हैं ना, इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इसका वैल्यू क्या कम होते जा रहा है. मतलब एक समय ऐसा आएगा कि 1 बहुत कम होगा, इफेक्टिव मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं टर्म को. तो ये कन्वर्जिंग केस है. नाउ इफ वी टेक इफ मॉड इज इक्वल टू ग्रेटर देन mod a is greater than 1, then this will not converge. Why? Because let we take the let is equal to 3, then what is Sn 1 plus 3 square. ये क्या होगा, वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ही वाला पावर बढ़ाते जाएंगे, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब ये कन्वर्ज नहीं करेगा. तो हमें को यहाँ पे क्या कन्वर्ज करना है, तो हम लोग इस केस में क्या किए, जो हम लोग वैल्यू लिए थे, तो सिमिलरली वी कैन राइट एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1a है ना, क्या लिखते हैं a अपॉन 1 माइनस आर. तो a क्या है यहाँ पे 1 था, अपॉन 1 माइनस जेड इनवर्स. तो जेड इनवर्स कन्वर्स के लिए क्या चाहिए, शुड बी मॉड जेड इनवर्स इक्वल टू लेस देन 1. तो 1 अपॉन जेड इक्वल टू लेस देन 1 है ना. तो इसको अगर हम जेड इनवर्स को 1 अपॉन जेड से रिप्लेस करते तो जेड माइनस 1 इंटू जेड हो जाएगा. दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 एंड इट्स ROC विल बी मॉड जेड के तरफ 1 है ना. और RSC को हम लोग R के टर्म्स में भी लिखते हैं, तो R इज ग्रेटर देन 1.
समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इवन का जो तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस वन। ये सबको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में डिराइव करने के लिए भी, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आर से भी याद रखना है ना, जब भी लिखेंगे तो आर के साथ लिखेंगे आंसर के, आर इसका ही। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन इक्वल टू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, है ना। हम लोग याद करो, हम लोग जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते थे तो वहाँ पे u ऑफ माइनस टी लिखते थे, यहाँ पे u ऑफ माइनस एन सिर्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, u ऑफ माइनस एन माइनस वन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिग्नल मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस वन। इसका सिग्नल का, इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में ग्राफ ड्रॉ किया गया, यूएन का ग्राफ ऐसा होता है। तो यूएन माइनस वन, यूएन माइनस वन मतलब क्या हुआ, वन डिले, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 गया, जीरो पे वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब इसका टाइम रिवर्सल करेंगे तो जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, मतलब माइनस वन पे वैल्यू मिलेगा, है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होगा, माइनस वन पे मिलेगा, माइनस टू पे मिलेगा, माइनस थ्री पे वैल्यू मिलेगा, और सब वैल्यू क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, ग्राफ याद हो गया, तो इसी कारण से हम लोग सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे u ऑफ माइनस एन ही लेते हैं, u ऑफ माइनस एन माइनस वन, जिस तरह से वहाँ पे u ऑफ माइनस टी लेते थे, यहाँ पे u ऑफ माइनस एन माइनस वन लेंगे। तो फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू u ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो एफ ऑफ एन, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, एन लेस देन जीरो, और लिख सकते हैं एन लेस देन इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि माइनस वन से इसका वैल्यू में वन आ रहा है, और सिर्फ ये डिस्क्रीटली डिफाइन है ना। तो ठीक है, इज इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और n इज ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ऑलरेडी जानते हैं फॉर्मूला, एफ ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन, एफ ऑफ एन क्या है, यू ऑफ माइनस एन माइनस वन है, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो समेशन ऑफ यू ऑफ माइनस एन माइनस वन जेड टू पावर माइनस एन, समेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। समेशन इस कारण से ले रहे हो कि डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट में वो समेशन लगाते हैं, कंटिन्यूअस साइंस इन्होंने क्या लगाते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u ऑफ माइनस एन माइनस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन तक। इस चलते लिमिट यहाँ चेंज हो गया, इन्फिनाइट से कहाँ हो गया चेंज, माइनस वन तक है, तो जेड पावर माइनस है। अब इसका जब अप्लाई करेंगे, जब पुट करो वैल्यू, है ना, ऊपर से हम लोग पुट कर रहे हैं सपोज दैट, तो इससे ईजी हो जाएगा। जब माइनस वन पुट करेंगे तो जेड आएगा, जब माइनस टू पुट करेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर आएगा, है ना, ऊपर से पुट ऐसे करते करते राइट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, हम लेफ्ट से लिखे, ऊपर से लिखे, नीचे से लिखे, कहीं से भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से अदर करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा ऐसा। तो ये भी क्या दिख रहा है, जीपी में दिख रहा है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन वन माइनस जेड, है ना, मतलब ए अपॉन वन माइनस आर, आर क्या है यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे जेड लिख दिए। ठीक है, लेकिन इसको कन्वर्ज करना है, तो कन्वर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड जेड शुड बी लेस देन वन और आर इज लेस देन वन। समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि किसका, u ऑफ माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म विच इज इक्वल टू जेड अपॉन वन माइनस जेड। तो माइनस ऑफ u ऑफ माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, है ना, तो जो यहाँ पे वन माइनस जेड था तो जेड माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ ले लिए। ठीक है ना, तो माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस वन, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, तो अल्टीमेट इसका जो मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन और आर इज लेस देन वन। हम लोग इससे भी करते हैं, जेड माइनस वन को जीरो से इक्वेट करते हैं, जेड इक्वल टू क्या वन आएगा, और चूंकि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो मॉड जेड इज लेस देन वन और आर इज लेस देन वन। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो इन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है पोल निकाल लेते हैं, और लेफ्ट साइडेड है तो लेफ्ट कर मतलब लेस देन होगा, राइट साइडेड है तो ग्रेटर देन होगा, यही करते हैं ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।